तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरा चेहरा देख के आप और भी ज़्यादा खुश हो गए होंगे, मुझे पता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम इसमें पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो ये, क्या जो सबा इब्राहिम है उनकी प्रेगनेंसी का टाइम आ गया है और वो उन्होंने जेंडर भी रिवील कर दिया कि बॉय होगा या गर्ल्स। हम उस पर भी बात करेंगे यहाँ पर। और वो लोग शॉपिंग करने गए हम उस पर भी बात करेंगे अपने आने वाले बच्चे के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर रास्ते में वो लोग इधर उधर देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ के घर होते हैं। तो वहाँ पर जो उसकी अम्मी है, सबा की अम्मी है, वो बताती है कि मलाइका अरोड़ा खान का घर ये है वो ये है। तो वो मजाक मजाक में वो बोलती है सबा इब्राहिम की हाँ वो मलाइका अरोड़ा अम्मी को जानती है, वो फ़ोन पर उन्होंने बताया था कि वो पहले यहाँ पर रहती थी। फिर उसके बाद वो सबसे पूछती है कि किस किस का कौन कौन सा फेवरेट एक्टर था जिससे वो मिलना चाहता है, अगर उसे एक बार मिलना हो किसी से। तो यहाँ पर जो सबा की अम्मी है वो बताती हैं कि वो मीना कुमारी से मिलना चाहती है, और जो सारा भी उनके साथ गई है वो बताती है कि वो आलिया भट्ट से मिलना चाहती है। और सनी यहाँ पर बोलता है कि उसके पास तो पहले से ही सेलिब्रिटी है, यानी कि सबा, उसे किसी से मिलने की क्या ही ज़रूरत है यहाँ पर। तो सब लोग हंस पड़ते हैं। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ पर जब वो चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक दो केस ऐसा आ रखा होता है। आपको पता है हॉस्पिटल जाते हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई खुशखबरी लेकर ही आता है ऐसे टाइम, मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स में किसी के पास दुख खबरी भी होती है, मतलब किसी का कुछ अबॉर्शन वगैरह हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो वही जब सबा वहाँ से बाहर निकल के आती है चेकअप करा के, जब सनी पूछता है कैसा रहा सब, तो बोलती है सब सही रहा, बस बीपी थोड़ा बढ़ा आया है, डॉक्टर ने सॉल्ट लेने के लिए मना किया और शुगर के लिए भी मना किया एकदम। तो तब यहाँ पर वो बोलती है कि मतलब वो एक केस है, वो घर जाकर बताएगी, अभी नहीं बता रही, वो डिटेल में बताएगी कि मतलब क्या देखा उसने। बट यहाँ पर वो बोलती नजर आ रही है कि डॉक्टर ने जो वो आम वगैरह सब बंद कर दे। यहाँ पर सनी भी हंसता हुआ नजर आ रहे हैं। अब वो बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है आम सीधे नेक्स्ट सीजन खाने, इस बार के आम हो चुके हैं। उसके बाद वो जाते हैं जियो मॉल अपने बच्चे की शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर होता है उस बच्चे का जेंडर रिवील। सब लोगों को बहुत ये था कि लड़का होगा लड़की, बट यहाँ पे जो है इट्स अ गर्ल, ये लड़की है। वो शॉपिंग से साफ पता चला, जिस हिसाब से वो शॉपिंग कर रहे हैं, वो गर्ल्स के कपड़े, गर्ल्स के वो हेयर बैंड वगैरह देख रहे थे वहाँ पर, तो उससे साफ पता चल रहा है कि इट्स अ गर्ल। जब वो वहाँ पर शॉपिंग करने जाते हैं सबसे पहले वो जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए सबा लेती है खिचड़ी और वो सब लेते हैं, पास्ता वगैरह सब खाते हैं। उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं बच्चों के कपड़े लेने के लिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट होता है सबा और उसके सनी के लिए। यहाँ पर सनी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल या मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब वो एंग्जाइटी या वैसे जो होता है ना, थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ा डर भी लगता है। तो वहाँ पर वो पूछ रहा था सबा को कि हम अपने बच्चे के लिए पहली बार ऐसे शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। वो बताता है कि उन्होंने रूहान के लिए पहले करी है शॉपिंग, बट अपने बच्चे के लिए पहली बार जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है। तो सबा भी बोलती है कि हाँ थोड़ी सी मतलब अजीब सा लग रहा है, थोड़ा मतलब अलग लग रहा है और खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, जो ये वाला दिन है भगवान सबको दिखाए, वो ऐसा बोलते हैं सबा वहाँ पर। फिर उसके बाद वो वहाँ पर शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। तो जब वो वहाँ पर शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ से पता चल जाता है कि जो उनके बेबी आने वाला है वो एक गर्ल होगी, क्योंकि वहाँ पर वो गर्ल्स के कपड़े देख रहे होते हैं, उसके स्विम सूट देख रहे होते हैं और उसके वो देख रहे होते हैं क्या बोलते हैं हेयर बैंड वगैरह देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो सब शॉपिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जब वो शॉपिंग कर लेते हैं तो उसके बाद वो जाते हैं कुछ सब्जियाँ वगैरह लेने मॉल में जाने के बाद जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो सबा है उसके इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, हो सकता है कि अब एक दो दिन में उसकी डिलीवरी हो जाए, क्योंकि उसके इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। इसलिए जब वो गाड़ी में बैठती है तो सनी जो है वो उसको हाथ पकड़ के बिठाता है, उसको अब खुद नहीं बैठा जा रहा है, उसके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, नेफ से इतना ज़्यादा चला जा रहा है। तो अब सनी बोल दिया कि अब शायद लास्ट ये बार बाहर घूमने आई है, उसके बाद अब घूमने नहीं आएगी, क्योंकि अब उससे नहीं चला जा रहा नहीं फिला जा रहा है, क्योंकि अब गाड़ी में बैठने से भी उससे नहीं हो पा रहा है। सनी उसको ऐसे गोदी में उठा के जो है वो गाड़ी में रख रहा था। मैं आपको वो लगा दूंगा, थंबनेल अगर आपने ब्लॉग में देखा होगा तो हो सकता है कि अब डिलीवरी का टाइम बहुत जल्दी आ गया है। और वो जेंडर रिवील तो हो ही गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इट्स अ गर्ल। सब लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे बॉय होगा गर्ल होगा बॉय होगा, उन्होंने मुझे लगता है विदाउट किसी नाटक अपनी शॉपिंग में ये डिस्क्लोज कर दिया है कि उनके बेबी गर्ल होने वाली है। बट यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली, मतलब बहुत ज़्यादा सैड बोल सकते हो, जो बोल सकते हो कि बेटी बहू में इतना ज़्यादा अंतर हो रहा है। और ये मैंने ही नहीं, लोगों ने भी नोटिस किया है और लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि जब दीपिका इब्राहिम प्रेग्नेंट थी उस टाइम उनके साथ कोई भी नहीं था, स्पेशली एंड के टाइम
पे सिर्फ शोएब उसके साथ था। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में गई थी तब सब लोग उसके साथ चले गए थे, वरना वैसे उसके टाइम पे जैसे नॉर्मल महीने होते हैं उनमें कोई उसके साथ नहीं था। बट वहीं लोग ये बोल रहे हैं कि जब अब सबा प्रेग्नेंट है, वहाँ पे उसकी बेटी खाला भी है, नाजा खाला भी है, उसकी अमदी भी है, सारा भी है, रिजा भी है, सब उसका ख्याल रखने के लिए है। बट जब दीपिका इब्राहिम जो है प्रेग्नेंट थी तब वो अकेली सब कुछ देख रही थी, अकेली सब कुछ टेस्ट वगैरह के लिए जा रही थी। यहाँ पर तो जब सबा इब्राहिम टेस्ट के लिए भी आती है तब भी 4-5 लोग उनके साथ आते हैं उनकी टेक केयर करने के लिए। बट वही जब बात आती है दीपिका इब्राहिम की तो मतलब उनके साथ कोई भी नहीं था। तो सब लोग यही बोल रहे हैं फिर दोबारा से, जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी कि दीपिका इब्राहिम को सिर्फ इन्होंने फेम के लिए यूज़ किया, मनी के लिए यूज़ किया। जब उनका ये वाला सीन निकल गया, ये वाला काम निकल गया, तो उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, और अभी जब उनका बच्चा बड़ा हो रहा है, छोटा था, उस टाइम भी उसकी टेक केयर किसी ने नहीं करी। उसकी टेक केयर करी थी दीपिका इब्राहिम की मम्मी ने, जो कि उसकी नानी है, रूहान की नानी ने। उनकी दादी दादा उन्होंने कोई इमोशंस नहीं, उनके पोते के लिए कोई कुछ नहीं है, उनका कोई ख्याल नहीं रखता। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर जो है लोग मतलब सबा को थोड़ा ट्रोल, सबा और सबा की पूरी फैमिली को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं कि मतलब जब भाभी को जरूरत थी तब तो तुम में से बेटी खाला नहीं, नाजा खाला कोई उसके लिए नहीं आई थी। क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बेटी खाला और नाजा खाला सबा के लिए इसलिए है क्योंकि उन्हें कपड़े मिलते हैं सबा के, जो पहने होते, जो एक बार पहन लेते उसके बाद वो डिस्कार्ड कर देते, वो कपड़े उन्हें मिलते हैं, वो नए कपड़े भी उन्हें दिलाती है। उसके बाद जो उसके सैंडल्स, जूते वगैरह जो भी है वो भी उन्हें देती है वो गिफ्ट में। तो यहाँ पर लोग पैसे के लिए बोल रहे हैं कि वो सबसे पैसे के भूखे हैं। जहाँ उनको कपड़े वगैरह वो मिलते हैं वो वहाँ पर हेल्प करते हैं। दीपिका से नहीं मिलता होगा इसलिए दीपिका की हेल्प नहीं करी, उसने पूरा प्रेगनेंसी अपने अकेले ही देखा, अकेले ही संभाला सब कुछ। बट यहाँ पे सबा इब्राहिम का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहाँ से उन्हें गिफ्ट मिल जाते हैं इन द रिटर्न। तो यहाँ पर लोग उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि बहुत लालची लोग हैं जो ये दीपिका के ससुराल वाले हैं। अब उसको अकेला छोड़ दिया, उसका पूरा फेम और मनी यूज़ कर लिया, अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, अब वो कुछ भी करे। और ये आप लोग ब्लॉग में देख भी रहे होंगे आजकल, जितना पहले वो या तो दीपिका हो या मतलब वो पहले वो अपने ब्लॉग में अपने ससुराल वालों की बहुत ज़्यादा तारीफ करती थी, बहुत ज़्यादा उनके पीछे मतलब ऐसे पागल सी हुई रखती थी। पर मुझे लग रहा है अब उसकी आंखें खुल गई हैं, उसे समझ में आ गया कि इन लोगों के लिए मैं कितना भी प्यार दिखा दूँ, इन लोगों के लिए कितनी भी केयर कर लूँ, पर ये रहेंगे वही लोग, मौदा वाले लोग। क्योंकि वहाँ पर मतलब पहले उनका शुरू से यही था, वो तो बस पैसे और फेम के लिए उसके साथ मतलब जो छोटा मोटा अच्छा व्यवहार कर रहे थे, स्टार्टिंग में वही कर रहे थे। उसके बाद जब सबा और शोएब जो फेमस हो गए, उसके बाद उनके पास पैसा आने लग गया, उसके बाद उन्होंने जो उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया एकदम दीपिका को। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था दीपिका इब्राहिम के साथ। या तुमने किसी का यूज़ किया, चलो यूज़ किया, ये भी बहुत गलत बात है, यूज़ ही नहीं करना चाहिए था। तुमने यूज़ कर लिया, एटलीस्ट उसे अब कम से कम दरकिरार तो मत करो, उसके मतलब साथ तो दो। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई, ये सब एक साथ रहते हैं, वो अकेली रहती है अपने उसमें। पर ये उसको भी अब समझ में आ चुका है कि अब वो कितना ही कुछ करेगी, इसलिए वो अब उनके बारे में नहीं अच्छा बोलती है ब्लॉग में, नहीं बुरा बोलती है। क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो अब है नहीं इस लायक, उसे उनकी बातें असलियत समझ में आ चुकी है। और बुरा इसलिए नहीं बोलती क्योंकि अगर बुरा बोलेगी तो लोग बोलेंगे अब अचानक से कैसे इतने बुरे हो गए, क्योंकि वो पहले इतनी अच्छाई उनकी कर चुकी है। लोगों को बिलीव ही नहीं होगा कि अचानक से जो इंसान को इतना अच्छा है वो अचानक से कैसे बदल सकता है। सब लोग इसी को ट्रोल करेंगे, इसलिए वो उनकी बुराई भी नहीं कर सकती, कुछ अच्छाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसकी असलियत भी सामने आ गई है। अब बुराई करेगी तो लोग उसे ट्रोल करेंगे, इस वजह से वो इन सबसे बचना चाहती है। इस वजह से उन्होंने छोड़ ही दिया उनको, अब नहीं वो ज़्यादा उनको ब्लॉग में लेती है, अपने रूहान के साथ और अपने स्टफ के साथ ही बिजी रहती है, ना उनके कंटेंट वगैरह कुछ ज़्यादा शूट करती है उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, यहाँ पर जेंडर रिवील हो ही चुका है कि सबा इब्राहिम की गर्ल बेबी होने वाली है, वो भी बहुत जल्द, एक दो दिन में वो हॉस्पिटल जाने वाले हैं। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।